हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए परोलकर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हो बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर फोर्थ, तो सेमेस्टर फोर्थ है ना। तो देखिए बच्चों, आपको जो सेमेस्टर फोर्थ में एक अकाउंट सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स, स्टैटिस्टिक है और इनकम टैक्स है। तो बच्चों देखो, इनकम टैक्स अभी इसका सिलेबस देखेंगे। पहले तो अभी अपन क्या देखेंगे बच्चों, इनकम टैक्स का सिलेबस। तो इनकम टैक्स सेकंड, तो इनकम टैक्स यहाँ पे सेकंड क्यों है? क्योंकि थर्ड सेम में भी इनकम टैक्स है बच्चों। तो थर्ड सेम में इनकम टैक्स है वो फर्स्ट है। सेकंड सेम में भी इनकम यानी बीकॉम के सेकंड सेम में भी देखो, बीकॉम आपका सेकंड ईयर कौन सा? ये ईयर है। क्या है बच्चों? ये ईयर है ना, बीकॉम सेकंड ईयर। तो बीकॉम सेकंड ईयर में सेमिस्टर कौन सा आएगा बच्चों? सेमिस्टर थर्ड और सेमिस्टर फोर्थ। सेमिस्टर थर्ड और फोर्थ। तो सेमिस्टर थर्ड में इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स। तो ये कौन सा है बच्चों? ये फर्स्ट वाला है ना। सेमिस्टर थर्ड में भी इनकम टैक्स फर्स्ट है, उसका सिलेबस अलग है, ये ध्यान में रखना। ये क्यों बता रहा हूं बच्चों? क्योंकि क्या होंगे बच्चों, अभी मैं अपने यूट्यूब पे इनकम टैक्स के दो ये होंगे, है ना। इनकम टैक्स के भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। फिर आप क्या बोलेंगे बच्चों कि सर ये तो हमने पढ़ा लेकिन पेपर में आया ही नहीं। ऐसा नहीं होने को ना। तो बच्चों ध्यान में रखना, सेमिस्टर थर्ड में इनकम टैक्स फर्स्ट है। थर्ड में इनकम टैक्स कौन सा है? फर्स्ट। इसका सिलेबस अलग है। और उसके बाद बीकॉम सेकंड ईयर है ना, इस सेमिस्टर फोर्थ। सेमिस्टर कौन सा? फोर्थ। सेमिस्टर फोर में इनकम टैक्स सेकंड है। कौन सा है बच्चों? सेकंड। यानी इनकम टैक्स दो है, एक थर्ड ईयर सेमिस्टर में भी है और एक फोर्थ सेमिस्टर में भी है। दो सब्जेक्ट है, अलग अलग है। ये बच्चों ध्यान में रखना आपने। आ गया बच्चों? ध्यान में समझ में आ गया? ये बहुत मोस्ट आईएमपी था। अभी देखो बच्चों, अभी सेमिस्टर फोर का सिलेबस। ये कौन सा सिलेबस है? सेमिस्टर फोर का। कौन सा है बच्चों? देखो सेमिस्टर फोर्थ, यहाँ पे लिखा सेमिस्टर कौन सा है? फोर्थ का सिलेबस है ये। फर्स्ट इसमें यूनिट में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि जो हाउस रहता, इसके जो नियम है बच्चों, रेंट पे दिए हुए जो आपने रहते या खुद रहते हो, है ना, रेसिडेंटल अपन जिसको बोलते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना। तो ये फर्स्ट नंबर का जो चैप्टर है, इसके यानी कि अपन ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स जब मैं लेक्चर अपन सेकंड देखेंगे तब देखेंगे। अभी ये लेक्चर जो है आपका, ये फर्स्ट वाला लेक्चर है। कौन सा है बच्चों? फर्स्ट वाला। सेमिस्टर का सिलेबस का फर्स्ट लेक्चर इंडेक्स है। क्या है सिलेबस का? इंडेक्स। देखो इंडेक्स आपको दिया मैंने। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया क्या ध्यान में? हाउस प्रॉपर्टी यानी कि आपकी जो भी हाउस की प्रॉपर्टी होंगी, छत जिसको बोलते हैं अपन, घर रहने के लिए जो अपना घर रहता, इसके बारे में अभी इनकम टैक्स में आप पढ़ेंगे। सब पढ़ेंगे उसमें। रेंटल में क्या रहता, यानी कि रेंटल क्या रहता, अगर आपने कुछ भी जो भी हाउस प्रॉपर्टी रहती या खुला जो रहता, विदेश में रहती है आपकी रेंट, है ना, सॉरी खुद की प्रॉपर्टी क्या रहती है? विदेश में रहती है या भारत में रहती है यानी इंडिया में। तो इसके लिए कौन कौन से नियम है? तो इसके नियम जो है बच्चों, इसके बहुत सारे नियम है। कम से कम हर चैप्टर में 30-40-50 के नियम है। लेकिन कैसा बच्चों, आपको बहुत कम बताया उन्होंने। जितने अपने को बताया आपको सिलेबस में, उतने आपको मैं पढ़ाऊंगा। ओके बच्चों, यह है यूनिट नंबर कैपिटल गेन। कैपिटल यानी कि भांडवल, है ना। कैपिटल यानी कि भांडवल। इन्वेस्टमेंट, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल भांडवल है आपका, उसका गेन। इसका भी एक चैप्टर है, सेकंड नंबर चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन। अब देखो बच्चों, उसके बाद ज्यादा तो इसके बारे में अभी कैसा है ज्यादा नहीं देखेंगे। सिलेबस के बारे में सिर्फ अपन चैप्टर के नाम ही देखेंगे। यूनिट नंबर 3, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस यानी देखो बच्चों, अदर सोर्सेस यानी कि जो आपकी जो इनकम रहती है हर महीने। जैसे आपको गवर्नमेंट एक बैंक में आप जॉब करते हो, क्या करते हो बच्चों? जॉब करते हो। आपको वहां पे पेमेंट है आपको
कितनी पेमेंट है समझो 40,000। कितने हैं बच्चों 40,000। तो इसके अलावा भी आपकी इनकम रहेंगी। आपने रेंट पे हाउस जो है वो रेंट पे दिया होगा, है ना, रेंट पे होंगे। आपका हाउस प्रॉपर्टी, आपकी जो प्रॉपर्टी, उसके बाद आपका दूसरा बिजनेस होगा। अभी 8 घंटे यानी बैंक में आप कितने आवर्स जॉब करें यानी वर्क करेंगे 8। कितने 8। इसके बाद आपका और कोई दूसरा जॉब ये होगा, इनकम होंगी अदर सोर्स से। आपके खुद की एक स्टडी अभ्यासिका होंगी। आपका एक अंदर थिएटर होगा खुद का, खेती है ना, एग्रीकल्चर होगा, कुछ भी हो सकता है। आप किसी से भी इनकम यानी इनकम हो सकती है आपको। तो ये बात ध्यान में रखना। इसको बोलते हैं अदर सोर्सेस यानी अदर इनकम। क्या बोलते हैं अपन इनकम यानी अदर सैलरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी इनकम लिखा तो सर बोलेंगे ये इनकम है ना। तो ये बात ध्यान में रखना अदर सोर्सेस। कोई ब्रोकर होगा, 8 घंटे बैंक में ड्यूटी करने के बाद भी लोग ब्रोकर भी है बहुत सारे, तो उससे बोलते हैं अदर सोर्सेस। आ गया ध्यान में। उसके बाद इसमें है ना बच्चों, इसमें गणित है हाउस प्रॉपर्टी में, एग्जाम्पल है आपको। उसके बाद कैपिटल गेन में भी एग्जाम्पल है। थ्योरी बहुत कम है, उसमें आएंगी तो आएंगी थ्योरी, नहीं तो नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में तो थ्योरी आती नहीं, सबसे ज्यादा यानी कि अकाउंट जो रहता है उसके गणित जो आएंगे आपको। उसके बाद कैपिटल गेन के भी एग्जाम्पल आएंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम सोर्स के भी एग्जाम्पल आएंगे। ये तीनों के एग्जाम्पल आएंगे। ये जो है ऑथराइज एंड देयर पावर्स, इसका थ्योरी का चैप्टर है बच्चों। ये कौन सा चैप्टर है थ्योरी का। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ऑथराइज एंड द थ्योरी ऑफ पावर्स। आपको मार्केट में एक आधी बुक्स मिल जाएंगी तो उसमें से लर्न करना, नहीं तो फिर ग्रंथालय आपका लाइब्रेरी होंगी स्कूल कॉलेज में, उस कॉलेज से आपने क्या कर लेना, इनकम टैक्स का बुक निकाल लेना और वहां से आपने लर्न कर लेना। ये बात ध्यान में रखना। और नहीं तो मेरे पास आया तो मेरे पास भी है, हो गया तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके बच्चों, देखो 4 या तो फिर 3 4 ध्यान में रखना। उसके बाद ये भी 4 या तो 3 4 इस तरह से आ सकते हैं। आगे बच्चों ध्यान में। नहीं तो फिर ये 7 मार्क के लिए रहेंगे। ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, है ना। 30 मार्क का पेपर है आपका। कितना है 30 मार्क्स का पेपर, ज्यादा बहुत बड़ा पेपर नहीं है, 30 मार्क्स का ही पेपर है। तो 30 मार्क्स का पेपर रहेगा तो उसके लिए 3 7 7 7 या फिर 3 4, ये बात ध्यान में रखना। तो इस तरह से आपको आ सकते हैं। कभी भी 30 मार्क का पेपर जब भी रहेगा, पेपर 30 मार्क का है आपका, तो ये जो पेपर है ये हो गए आपके 7, ये भी हो गए 7, है ना। तो उसके बाद ये 8 मार्क्स और ये 8 मार्क्स, दो जो क्वेश्चन है यूनिट में 8 मार्क के लिए आएंगे। यानी कि इसका कितना है 8 और 8 प्लस कितने होते बच्चों 16, और 7 प्लस 7 कितने होते 14। कितने होते 14। 6 प्लस 4 कितने हो गए 10 0 1 3, यानी कि 30 मार्क्स। आगे बच्चों ध्यान में, 30 मार्क्स के लिए आपको ये पेपर आने वाला है। तो 7 मार्क के लिए एग्जाम्पल आएंगे, नहीं तो फिर 8 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, उसकी गारंटी नहीं। क्योंकि कम ज्यादा यूनिट जो है वो बता सकते हैं उन्होंने। ओके, आगे बच्चों ध्यान में, कभी भी ये इनकम टैक्स का सिलेबस है, इसको अपन एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी लेक्चर नंबर 1 ही था, इसमें सिर्फ अभी अपन ने सिलेबस देखा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। स्क्रीनशॉट आपको निकालना है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इसमें ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा नहीं आपको बहुत ज्यादा नहीं बताया, शॉर्टकट में अपन ने देख लिया। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।